तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो बच्चों आज का पहला सवाल है, त्रिभुज बिंदुओं ए कितना है 5,2, बी कितना है 4,7 और सी कितना है 7,-4 से बनने वाला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये आपका निर्देशांक ज्यामिति से सवाल है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा जा चुका है, इसको अच्छे से आप लोग समझें। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देख लीजिए आप, क्या होता है कि 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई, सॉरी ऐसा नहीं होगा, एक्स इंटू वाई माइनस वाई, इसको 3 बार लिखना है, प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई। कितना बार लिख दिए देखिए, एक्स इंटू वाई माइनस वाई, एक्स इंटू वाई माइनस वाई, एक्स इंटू वाई माइनस वाई, 1 2 3 बार लिख दिए। कोई दिक्कत है? अब इसमें ट्रिक क्या है कि यहाँ 1 और यहाँ 2 और यहाँ 3 लिख देना है, फिर 23 31 12। ये फार्मूला बन गया हम लोगों का त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो इसी फार्मूले के मदद से अभी जो यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने बोला है वो हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों को जो दिया गया है उनको लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? दिया है त्रिभुज ABC के निर्देशांक कितना? ए का निर्देशांक हो गया आपका 5,2, फिर बी का निर्देशांक हो गया 4,7 और सी का निर्देशांक क्या हो गया 7,-4। ठीक है, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? अभी जस्ट बताया कि पहले 1/2 लिख दीजिए, फिर बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, फिर लिखना है एक्स इंटू वाई माइनस वाई। इसी चीज को हमें 3 बार लिखना है, फिर प्लस देते देते लिखेंगे एक्स इंटू वाई माइनस वाई, फिर प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई। ठीक है, देखिए 1 2 3 जगह लिखे हैं, फिर करना क्या है 23 31 और 12 लिख देना है, फिर x1 x2 x3। ये हम लोगों का फॉर्मूला हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ठीक है, इनको याद आप लोग पहले कर लीजिएगा। चलिए अब जानते हैं कि x1 का मान क्या है, y2 का मान क्या है, y3 का मान क्या है। यहाँ जितना भी मान पूछा गया उन सबों का मान क्या है, तो हम लोग कैसे पकड़ेंगे। तो हम लोगों को जो निर्देशांक दिया गया है, निर्देशांक ए का, निर्देशांक बी का, निर्देशांक सी का, तो इन्हीं में हम लोगों का सभी मान छुपा हुआ है। तो उनको कैसे देखेंगे? तो ये जो फर्स्ट में ना, इसको कहते हैं x, ये जो है इसको कहते हैं y। फर्स्ट में जो मान होता है वो x का होता है, सेकंड जो होता है वो y का होता है। फिर यहाँ भी फर्स्ट जो है x का मान, यहाँ भी जो सेकंड है ये y का मान, फिर यहाँ भी ये फर्स्ट x का मान, ये y का मान। तो समझ में आया? अब किसी से पूछेंगे बच्चों बताओ x का मान क्या है, तो कोई बताएगा 5, कोई बताएगा 4, कोई बताएगा 7। किसी बच्चे से पूछेंगे बाबू y का मान क्या है, तो कोई बोलेगा 2, कोई बोलेगा 7, कोई बोलेगा -4। ऐसा ना हो इसलिए नाम दे देते हैं। ये हो गया x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब क्या है कि प्रॉपर नाम हो गया। बोलेंगे x1 कितना है बाबू, तो बोलेगा 5, बोलेंगे x3 कितना है तो बोलेगा 7। ऐसा नहीं ना है कि x पूछेंगे तो सभी मान बोलेंगे अब, क्योंकि अब नाम दे दिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबका मान यहाँ रखा हुआ है, सबको यहाँ रखिए, धीरे 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 इसको सॉल्व कीजिए, हिसाब बन जाएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं 1/2 इंटू x1। x1 का मान कितना है बच्चा? x1 का मान है 5, फिर ब्रैकेट लगा देंगे y2 कितना है, तो y2 7 है, माइनस y3 कितना है, तो y3 का मान -4 है, तो यहाँ माइनस और ये माइनस टकरा के +4 ब्रैकेट लगा देंगे, फिर प्लस है, प्लस लिख दिए। x2 का मान कितना है, तो x2 का मान 4 है, तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दिए। फिर क्या है y3 का मान बच्चों क्या है, तो -4 है, ये माइनस है, माइनस लिख दिए। y1 का मान कितना है, तो y1 देखते हैं, y1 2 है, तो 2 लिख दिए, फिर ब्रैकेट से बंद कर दिए, फिर प्लस है, प्लस लिख दिए। x3 का मान, तो x3 का मान क्या है, तो 7 है, तो 7 लिख दिए, फिर ब्रैकेट लगा दिए। y1 का मान 2 है, तो 2 लिख दिए, माइनस y2 का मान, y2 बच्चों देखो तो कितना है, y2 का मान 7 है, तो 7 लिख दिए। कोई दिक्कत? अरे देख देख के मान ही तो लिखे हैं।
अब इनको हल्का हल्का हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 ऐसे लगा दिए, फिर 5 है 5 लिख दीजिए। पहले छोटी ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, बीच में कुछ नहीं तो क्या है गुना है, लिख देते हैं गुना। 7 4 11 हो गया, प्लस है प्लस लिख दिए, और 4 है 4 लिख दिए। यहाँ बीच में कुछ नहीं तो क्या है गुना लिख दिए, और -4 -2 तो -6, दोनों जुट जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। फिर +7 है +7 लिख देंगे, फिर बीच में क्या है गुना लिख दिए, और 2 में 7 जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको आगे तक। तो पहले हम लोग बोडमास के नियम से क्या करते हैं, पहले गुना करते हैं फिर जोड़ते हैं। देखिए BODMAS, पहले ब्रैकेट का काम, फिर ऑफ का काम, फिर डिवीजन का काम यानी भाग का काम, तो भाग तो इसमें है नहीं। फिर मल्टीप्लिकेशन का काम, तो मल्टीप्लिकेशन अभी हम लोगों को नजर आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद M से मल्टीप्लिकेशन होता है यानी गुना, पहले गुना करने के बाद तब एडिशन करेंगे, तब क्या करना है जोड़ करेंगे। ठीक है, तब लास्ट में क्या करना है घटाना है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ कितना बच्चा करते हैं, क्या है 11 4 15 लिख देते हैं। तो पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले क्या करेंगे गुना करेंगे, इसलिए बच्चों बोर्डमास पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले गुना का काम फिर जोड़ का काम, और गुना से भी पहले भाग होगा, और भाग से पहले ऑफ का काम होगा, फिर उससे भी पहले ब्रैकेट का काम होगा। ठीक है, अभी फिलहाल पहले हम लोग गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे। तो 11 गुना 5 तो 11 5 55, और प्लस गुना माइनस, ये हो गया माइनस, और 6 चौके 24, फिर प्लस गुना यहाँ माइनस, तो माइनस 7 5 35, तो कितना हो गया बच्चों, तो 1/2 × 55, ये माइनस ये भी माइनस में है तो दोनों जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, चिन्ह माइनस का रहेगा। तो कितना हो गया 35 और 24 कितना हो जाता है, और 35 24 5 4 9 और 3 2 5, तो कितना हो जाता है, तो 59 हो जाता है। कितना हो गया, तो 59 हो गया। अब देखिए बच्चों 1/2 बीच में क्या है गुना, अब 55 में तो 59 जाएगा नहीं, तो 59 में 55 को घटाएंगे तो कितना होगा 4 होगा। अब बताइए 59 बड़का है तो उसके आगे में जो चिन्ह है इस पर लिख देंगे, इनको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 2 हो गया, इस माइनस को लिख देंगे। ये जो -2 आया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। -2 क्षेत्रफल नहीं बोलेंगे क्योंकि क्षेत्रफल को हम लोग माइनस में नहीं लिखते हैं, तो यहां लिख देंगे चूंकि क्षेत्रफल का मान ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 2 वर्ग मात्रक होगा, है ना। यही हम लोगों का फाइनल आंसर है, 2 वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक इनका क्या हो गया कि जैसे कि हम लोग क्षेत्रफल लिखते हैं तो क्षेत्रफल में क्या लिख देते हैं, सेंटीमीटर में रहता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वर्ग का मतलब वही हुआ वर्ग का स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोगों का फाइनल आंसर कितना आ गया, तो 2 वर्ग मात्रक आया। तो इन्हें हम लोग एक बार रिकैप करा लेते हैं कि बिंदुओं A, बिंदु B और बिंदु C से बनने वाला जो त्रिभुज था ABC, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो जो हमें दिया गया था कि त्रिभुज ABC का निर्देशांक, A का निर्देशांक ये है, B का निर्देशांक ये है, C का निर्देशांक ये है, सबका मान लिख दिए और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को लगा दिए, और जिनका मान जहाँ जहाँ मांगा वहाँ से उनका मान को रख दिए, और हमारा फाइनल आंसर 2 आ गया। कभी भी सॉल्व करेंगे अगर माइनस में हो तो क्षेत्रफल का जो मान होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए हम लोगों को आंसर धनात्मक में देना है, यानी माइनस में न देगा। जैसे -2 है तो इसको लिखेंगे +2, तो चूंकि में वो बात को लिख देना है कि चूंकि क्षेत्रफल का मान ऋणात्मक होता है, इसीलिए ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 2 वर्ग मात्रक हुआ। और बच्चों ये जो हम जो तीर लिखे ना x1 x2 ये हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे थे, इन्हें लिखना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, ये आप लोगों के लिए हम सुविधा के लिए लिखे थे कि आप लोग समझ पाए बातों को। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट सवाल को करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों जानते हैं दूसरे नंबर के सवाल को। तो बच्चों दूसरा नंबर का सवाल है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो 2 अंकों की कौन कौन संख्या है, जैसे कि 10, ये 2 अंकों की संख्या है, फिर 10 11,
फिर 12, ये सब कौन सा संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, डॉट 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 कहाँ तक होगा, 99 तक होगा, क्योंकि 99 के बाद जो 100 हो जाता है ये 1 2 3 अंकों की संख्या हो जाती है। तो हमें कहा गया है 2 अंकों की, तो 2 अंकों की जैसे 10 है तो इसमें 1 1 2 अंक है, तो 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो समझ में आया आप लोगों को कि हमें ज्ञात करना है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की सूची पहले निकालेंगे। तो 3 से क्या 10 विभाज्य होता है क्या, क्योंकि ये भी 2 अंक का है, तो 3 तिया 9 नहीं हुआ। 3 से देखिए तो 11 होता है क्या, 3 तिया 9 ही लेंगे, इसमें तो 12 हो जाता है ना अगर 4 से करते हैं, तो ये 2 आ गया, तो ना ही 10 कट रहा है ना ही 11 कट रहा है। अच्छा 12 देखते हैं, तो 3 से 3 चौके 12, अच्छा 12 कट रहा है। तो हम लोगों का जो स्टार्ट होगा कहाँ से होगा, 12 से होगा, और कहाँ तक 99, तो 99 देखते हैं, 99 कटता है क्या 3 से, 33 तिया 99, तो 99 कटता है। तो 12 से स्टार्ट होगा, और जिससे स्टार्ट होगा और 3 से विभाज्य बोला है, तो 12 में 3 ऐड करते चलिए, वो जितने भी संख्या आएंगे सब का सब 2 अंकों की संख्याएं से क्या होगी, विभाज्य होगी, वो सबका सब 3 से विभाज्य होंगे। मतलब लिख देते हैं 2 अंकों की संख्या की सूची जो 3 से विभाज्य है वह है, कौन कौन हो जाएगा, 12 से स्टार्ट होगा, 12 कोमा फिर 12 में 3 जोड़ दीजिए, 12 13 14 15, 15 में 3 जोड़ दीजिए 15 16 17 18, 18 में 3 जोड़ दीजिए तो 21, डॉट 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 कहाँ तक, तो 99 तक। तो इनके बीच में 12 से स्टार्ट किए हम लोग, 2 अंकों की 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, डॉट 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 99 तक में 3 से कटने वाला कई गो संख्या है वही हमें ज्ञात करना है। तो ये सवाल एपी से है। तो आपका ये जो है प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये लास्ट पद है। लास्ट पद बोले तो an या l का मान है वो, ठीक है। हमें ज्ञात करना है 3 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्या है। तो a का मान है 12 और d का मान क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। तो यहाँ a2 ये a1 ये a2 ये a3, तो a2 कितना है, तो 15 है, और घटा a1 कितना है 12, और 15 में 12 जाएगा तो 3, d का मान 3 हो गया, a का मान 12 हो गया। अच्छा ये लास्ट पद है, यानी लास्ट पद बोलिए मतलब an कितना है 99 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है 2 अंकों की, इसका मतलब हमें n का मान निकालना है। तो फार्मूला एक हम लोग पढ़े हैं an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी an का मान बच्चों हम लोगों को कितना दिया है, तो 99 दिया है, बराबर a का मान कितना है, a का मान 12 है, प्लस n का मान तो पता नहीं है, वही तो निकालना है, 1 माइनस इंटू डी का मान तो पता है हम लोगों को, d का मान 3 निकाले हैं तो 3 लिख दिए, या 99 प्लस का 12 को इधर लेके आओ तो माइनस का 12 बराबर कितना हो गया, n माइनस 1 इंटू 3। तो 99 में 12 घटाएंगे तो 9 में 1 गया 8 और 9 में 2 गया 7। अब 3 किस में है बच्चों, तो 3 यहाँ गुणाम है, इधर लेके आएंगे तो भाग में आ जाएगा, बराबर क्या हो गया n माइनस 1। तो इसको कटाते हैं 3 से, कटेगा ये 3 से कट जाएगा, हाँ 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, हासिल 2 3 सत्ते 21। तो 27 बार में कट गया, 27 तिया 27 कर लेते हैं, 27 तिया कितना होता है, 7 तिया 21 के 1 हासिल 2 3 दूनी 6 2 8, वो 27 तिया 81, सॉरी गलती हो चुका है, देखते हैं किससे कटेगा ये। तो 99 में 12 घटाए तो 87 हो गया, बट्टे कितना 3, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, हासिल 2 आया, आ गया 2 तो 27, 9 तिया 27, अच्छा 29 होगा, तो 29 हो गया, माइनस का 1 को इधर भेजो तो प्लस का 1 बराबर कितना हो गया n, इसलिए n का मान कितना हो गया 29 1 30। तो 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, तो 2 अंकों की 30 संख्याएं जो है 3 से विभाज्य, तो लिख देंगे अतः 2 अंकों की 30 संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। कितनी संख्या 3 से विभाज्य हैं, तो 30 संख्याएं
3 से विभाज्य है 2 अंकों की। चलिए अब तीसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा नंबर का सवाल है कि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें, यानी हमें इनका मान ज्ञात करना है। तो बच्चों इस टाइप का सवाल बिहार बोर्ड द्वारा लगभग प्रत्येक साल में पूछा जाता है। तो आप लोग जो है सबसे पहले ये सब टाइप का सवाल बनाने से पहले आप लोग पहले मान ज्ञात कर लें। साइन 30 का मान, कॉस 30 का मान, जैसे नहीं होता है पूरा डब्बा, पूरा उसका जो डब्बा हम लोग को नहीं दिया गया है किताब में कि साइन 30 का मान, कोसेक 30 का मान, टेन 45 का मान, इन सभी मानों को आप लोग याद कर लीजिए। और अगर आपको याद हो जाएगा तो इस सब टाइप के सवाल को बनाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आप होता है कि बहुत सारे बच्चे याद कर लेते हैं मगर उसको भूल जाते हैं, तो हम एक ट्रिक लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम उसको बता देंगे और आप लोग बढ़िया से उसको सीख लीजिएगा। और वो जो ट्रिक हम बताएंगे आप पूरे मान को अच्छी तरह से सीख जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फिलहाल इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम बता देंगे कि किसका मान कैसे निकालते हैं। यदि निकालने के लिए आप लोग सीख जाइएगा तो याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर कभी आप नहीं भूलिएगा। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा वही हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जैसे हमें पता है कि कॉट 45 का मान 1 होता है, जैसे आप लोगों को अगर पता नहीं हो तो उसको हम निकालने के लिए आप लोगों को बता देंगे। बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, एक बार अगर आप सीख जाइएगा तो इस सब टाइप के सवाल में तो कभी फंसिएगा ही नहीं, एकदम बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कॉट 45 का मान क्या होता है, तो 1 होता है, तो 1 लिख दिए, स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख दिए, प्लस है प्लस लिख दिए। अब कोसेक 30 का मान, तो कोसेक 30 का मान जैसे कि हमें भी याद नहीं है कि क्या होता है, तो कोसेक 30 का मान क्या होता है तो हम लोग निकाल लेते हैं। कोसेक 30 का मान क्या होता है, 1/sin थीटा, थीटा की जगह लिख देंगे 30 डिग्री। ये ट्रिक है, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे इस पे सवाल, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। साइन 30 का मान 1/2 होता है तो इसका मान हो गया 2, तो कोसेक 30 का मान हो गया 2, स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख दिए, माइनस है माइनस लिख दिए। साइन 90 का मान, साइन 90 का मान बच्चों होता है 1, स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिए, प्लस है प्लस लिख दिए। फिर सेक 60 डिग्री, तो इसको लिखेंगे 1/cos 60 डिग्री, तो 1/cos 60 का मान 1/2, इसका भी मान हो गया 2, स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिए। कोई दिक्कत है? तो ये जो हम लोग मान निकालें, अभी जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे अभी थोड़ा सा, यही चीज़ आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में सिखा देंगे, जिससे जो है जैसे कॉट 45 का मान 1 कैसे होता है वो निकालने सीख जाइएगा, कोसेक 30 का मान 2 कैसे हुआ वो निकालने सीख जाइएगा, साइन 90 का मान 1 कैसे हुआ वो निकालने सीख जाइएगा, सेक 60 का मान 2 कैसे हुआ वो भी निकालने सीख जाइएगा। मतलब पूरा TF का मान आप लोग निकालने के लिए सीख जाइएगा यदि आप मेरे उस वीडियो को वॉच कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बना देंगे, उस पर एक वीडियो बना देंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। अच्छा देखिए यहाँ प्लस का 1, यहाँ माइनस का 1 कट गया, फिर यहाँ बचा 4, अब प्लस 4, 4 4 कितना हो गया, तो 8 हो गया। तो इनका फाइनल आंसर कितना है, तो 8 है। देखिए बच्चों अभी हम लोगों ने क्या किया कि जिनका जो मान होता है उनको लिखा, जिनका जो मान होता है उनको लिखा और स्क्वायर किया, और जहाँ जुटता था उसको जोड़े और जो घटता था उसको घटाए, और हम लोगों का फाइनल आंसर आ गया। कोई बड़ी बात नहीं है ये सब सवाल बनाना, ठीक है, मगर इसके लिए आप लोगों को मान का पता होना जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी इनका लाभ उठा सके। तो बच्चों अगर आपको कक्षा 10 का कंप्लीट मैथ फार्मूला चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।